हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया से और स्वस्थ होंगे और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ का पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने पार्ट नंबर 7 यानी कि 7। हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 6 तक अच्छे से डीपली रूप से बताया है। जहाँ दोस्तों हर एक टॉपिक को बढ़िया से कवर कराया है, एकदम पूरा क्लीन रूप से बताया है, पूरा विस्तार से बताया है। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसा पूरा डिटेल से कोई नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देर ना करते हुए कुछ मुख्य पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे दोस्तों आप इस वीडियो को अपने मित्र के पास और सभी लोगों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास जल्दी से शुरू कर दूं। चलिए जल्दी से कर दीजिए यह काम। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आगे सबसे पहले आपके लिए एक अच्छा सा सुबह सुबह एक अच्छे से शब्द लिख करके लाया हूँ। चलिए इसे समझते हैं और इस पर विचार कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ नया करने का हुनर रखते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की जज्बा होती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप सब भी कुछ नया करने का अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और पॉइंट पे चलता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आज की जो क्लास है प्यारे दोस्तों, मैं क्या बताऊंगा, थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ठीक है, क्या मैं बताऊंगा उसके बाद देखिए आपके बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लिखित रूप है, पूरा लिख दिया गया है भाषा के रूप में। शायद आप उस पे नजर नहीं देते होंगे, उसे स्किप करके आगे पेपर पलट करके आप पढ़ना शुरू कर देते होंगे, एक एक पॉइंट को आप नहीं पढ़ते होंगे। और हमने ऐसा देखा है अक्सर कि उन सभी बातों पे ध्यान नहीं जाता है, छोड़ देते, समझ में ही नहीं आता कुछ कि क्या लिखा है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या किया, उन सभी को आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में और क्वेश्चंस बना करके, पॉइंट बना करके लाया हूं ताकि आपको कुछ भी ना छूट सके। जी हाँ दोस्तों, पूरा अच्छा से मैं बता रहा हूं, है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक। इस प्रकार से मैं लाया हूं, 1 2 नंबर नहीं दिया लेकिन पॉइंट के रूप में लाया हूं। आप इसे क्वेश्चंस भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे, हम समझते हैं। देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण क्यों होता रहता है? देखिए, खुले हुए बर्तन में जब हम जल रख देते हैं तो निरंतर यानी लगातार वाष्पीकरण की क्रिया होती है। ऐसा क्यों? प्रश्न यही पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसको अपनी भाषा में, उसके बाद मैं पढ़कर तो सुना दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ करके सुना ही दूंगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं। ठीक है, आप एक पात्र ले लो। ठीक है, पात्र कहने का मतलब आप एक बर्तन ले लो या फिर एक कटोरी ले लो। ठीक है, आप उस कटोरी में क्या कीजिए, एक मतलब कि आधा कटोरी पानी भर करके आप धूप में रख दो। क्या आप बताओ कि वह जो पानी होगा वह पानी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वह वाष्प के रूप में, है ना, ऊपर चला जाएगा, आकाश में चला जाएगा। क्यों वो आकाश में चला जाएगा? तो इसलिए क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वह एक धूप होती है, यानी कि तापमान होती है, और वही सारा पानी जो होगा आपका क्या करेंगे, वो टान लेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, टान लेंगे, यानी कि वो सोख लेते हैं। बस यही इनमें बताया गया है। सरल शब्दों में कहें तो मैं आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ पे देखिए, है ना, जब द्रव को खुले बर्तन में रखा जाता है तो उसकी सतह पर कुछ कण होते हैं, कुछ अणु होते हैं। ठीक है, जो बहुत तेज गति से चलते हैं। उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि वे आपस के आकर्षण बल को तोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। इसी कारण, है ना, द्रव से लगातार अणु निकलते रहते हैं और वाष्पीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वाष्पीकरण जो है वह होता रहता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल में इस प्रकार से लिख कर के आऊं,
खुले हुए बर्तन में है ना जो द्रव रखते हैं तो वो निरंतर वाष्पीकरण होता है। आप देखिए इस प्रकार से मैं एक पात्र लिया हूं और इस पात्र में इतना मैं पानी भर लिया और क्या किया, फिर यह धीरे धीरे मैं देखता हूं कि यह ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है। जितना टेम्परेचर उतना जल्दी वाष्पीकरण की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं, ऐसा क्यों? समझिए क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए तेज धूप वाले या फिर गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पे जल छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं, खुले स्थानों पे वे पानी छिड़काव करते हैं, ऐसा क्यों? आपने सोचा है? तो बस सिंपल से शब्दों में तो देना है, क्योंकि आप स्वयं किए होंगे। आप अपने छत पे क्या किए होंगे, पानी छिड़के हैं। क्यों ऐसा क्यों छिड़कते हैं पानी? तो इसलिए क्योंकि हमारे जो कमरे के तापमान होते हैं वे ज्यादा गर्मी के दिनों में बढ़ जाते हैं, जिनसे हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और यदि हम छत पे पानी का छिड़काव करते हैं तो हमारा जो रूम होता है वह ठंडक महसूस होता है ना, ठंडक हमें प्रदान करते हैं और जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। चलिए समझते हैं इसे क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि पानी छिड़कने से सतह ठंडी हो जाती है। जब हम छत पे पानी छिड़कते हैं तो क्या होगे, हमारा जो सतह होंगे, जो छत होंगे वो ठंडी हो जाएगी। और दूसरा कुछ पॉइंट है हमारा, है ना, गर्म सतह पर पानी गिरते ही, है ना, गर्म सतह पर यदि आप पानी गिराओगे तो गिरते ही क्या हो जाता है, वह वाष्पित हो जाता है और इसके कारण आसपास की हवा में ठंडी हो जाती है। इसके कारण आसपास की जो हवा होती है वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो बर्फ सतह पर यानी गर्म सतह पर जैसे ही आप देखिएगा कहीं कहीं बहुत ज्यादा धूप है आज के दिन, सिर्फ मान लीजिए आज के दिन ज्यादा धूप है, ठीक है, और आप जब पानी छिड़किएगा ना तो तुरंत पानी टान लेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अभी यहाँ पे पानी दिया हूँ। तो वो क्या होता है, उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होते हैं, इसके वजह से वे तुरंत क्या होते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं, यानी वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, यही दूसरा पॉइंट में बताया गया था। और तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इससे लगातार यानी कि इससे जो है वातावरण में ठंडक महसूस होता है और घर के अंदर भी तापमान कम हो जाते हैं। इससे लगातार वातावरण में क्या होता है, तो ठंडक महसूस होते रहता है, वायुमंडल जो होते हैं उनमें कुछ चेंज आता है, परिवर्तन होते हैं और घर के अंदर भी तापमान जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। आसान भाषा में मैं कहूँ, आसान शब्द में, तो पानी छिड़कना, है ना, पानी छिड़कना मतलब गर्मी को कम करने और ठंडक पाने का एक तरीका है, एक जरिया है, एक रास्ता है, आप यूं कह सकते हो। ठीक है, तो आपने आसान भाषा में भी समझ लिया है कि यह क्या कहना चाह रहा था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट को देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे सरल क्वेश्चन है जो कि आप अपने शब्दों में दे सकते हो और यह प्रश्न क्लास 7th का है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्लास 7th में भी मैंने इसे पढ़ा है बढ़िया से, ठीक है, इसीलिए, और क्लास 10th में भी आपको देखने को मिलेंगे और 9th में भी मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, गर्मी में हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों, है ना, और किसी चीज का कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको जानकारी के लिए कि यदि आप सूती कपड़े पहनते हो तो वह काफी अच्छा है, क्योंकि सूती कपड़े जो होते हैं, है ना, वे काफी हल्के होते हैं, जिससे आरामदायक मिलता है, हमें आराम मिलता है ना, वे हल्के फुल्के होते हैं जिनसे हवा भी आर पार आसानी से कर जाते हैं। ठीक है, और विशेष बात यही है कि हमारे जो शरीर से पसीना निकलते हैं तो वे सभी पसीना को ये क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, टान लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, ठंडक महसूस कराते हैं हमें, जिनसे हमें हल्का कंफर्टेबल महसूस होता है। चलिए समझते हैं क्यों। तो देखिए यहाँ लिखा गया क्योंकि सूती कपड़े हल्के और आरामदायक होते हैं, हमने अभी बताया। और दूसरा है यह पसीना सोख लेते हैं जिससे शरीर ठंडा महसूस होता है, अभी बताया। और हवा आसानी से पास होती है, इसीलिए शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी हमने अभी जस्ट बताया। और यहाँ पे चौथा नंबर कहा जा रहा है गर्म कपड़ों की तरह चुभते नहीं है।
सूती कपड़े जो होते हैं वह गर्म कपड़ों की तरह चुभते नहीं है। कहने का मतलब जैसे कि टेरिकॉटन का कपड़ा हो गया, ठीक है, और भी वस्त्र हैं और भी कपड़े हैं, तो उन सभी को यदि आप पहनिएगा ना तो हल्का सा आपको जलन महसूस होगा। जलन महसूस होगा कहने का मतलब आपको नोचनी टाइप का लगेगा। जी दोस्तों, आप बार बार नोचिएगा, ठीक है, तो गर्म मतलब जलन टाइप महसूस होगा। लेकिन आप जब सूती कपड़े पहनते हो तो आपको जलन महसूस नहीं होगा, बल्कि अच्छा महसूस होगा, ठीक है। सरल शब्दों में, आसान भाषा में यदि मैं कहूं तो सूती कपड़े हमें गर्मी से बचाते हैं और ठंडक महसूस कराते हैं, ठीक है, सबसे सरल शब्द में। चलिए अब मैं नेक्स्ट देखता हूं यहाँ पे कितना, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है ना, बस इसके एक लास्ट और है, ठीक है। चलिए समझते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है बर्फीले जल से भरे गिलास। यदि आप एक गिलास में पानी भरकर फ्रिज में रख दोगे तो फिर बाद में आप उसे निकालोगे तो आप क्या देखिएगा कि गिलास के ऊपर में भी बूंद बूंद जमा रहेगा, यानी जल जो होंगे, पानी जो होंगे, ऊपर पूरा गिलास एकदम पूरा गीला रहेगा, है ना, भीगा हुआ रहेगा, उस पर बर्फ जमे रहेंगे, गिलास पे भी बर्फ जमे रहेंगे। ऐसा क्यों नजर आते हैं? तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम बर्फीले पानी से भरा गिलास रखते हैं फ्रिज में, ठीक है, तो उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कारण यह है कि गिलास ठंडा हो जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि गिलास पूरा ठंडा हो जाता है, और दूसरा कारण है गिलास के आसपास की गर्म हवा में मौजूद भाप जो होते हैं वह ठंडी सतह से टकराकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और आसान शब्दों में यदि मैं बता दूं आपको तो हवा में मौजूद भाप, है ना, गिलास की ठंडी सतह से टकराकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, ठीक है। आपको यह भी समझ में आ गई है। और इस वीडियो की अंतिम प्रश्न है प्यारे साथी, और मैं बताता हूं चूंकि यह चैप्टर भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है, तो मैं जल्द ही, अब रेगुलर क्लास होगी तो मैं बहुत जल्द ही इस चैप्टर को भी समाप्त कर दूंगा। सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, सब्जेक्टिव करा दूंगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारा मैं करा दूंगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, गर्मियों में मिट्टी की घड़े में, है ना, जल ठंडा हो जाता है, क्यों? समझिए, गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े में, जिसे आप सुराही कहते हो, है ना, उसमें क्या करते हैं, जल को रखते हैं, यानी पानी को भरकर रखते हैं, और वह जल ठंडा हो जाता है। आपने सोचा क्यों ठंडा हो जाता है? और एक बात और कहनी है आप सबसे। देखिए, जल, यदि आप घड़े के अंदर जल रखते हो, लेकिन आप देखोगे तो घड़े जो होंगे बाहर से वो भींगे हुए होंगे। ऐसा क्यों? है ना, जल जो होता है घड़ा का अंदर होता है, फिर घड़ा क्यों भींगा हुआ होता है? आप देखिएगा कि घड़ा का ऊपरी जो सतह होगा वो गीला टाइप का होगा। ऐसा क्यों? तो चलिए समझते हैं। देखिए, गर्मियों में मिट्टी की जो घड़े होते हैं उनमें रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि मिट्टी के घड़े में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, जो मिट्टी होते हैं या फिर मटका आप कर सकते हो, है ना, कुछ भी कहो, तो उनमें क्या होते हैं, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, छेद टाइप के बने होते हैं, जिनसे पानी जो होते हैं धीरे धीरे बाहर रिसकने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे बाहर जो है चले जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है, इन छिद्रों से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और सतह पर पहुंचकर वाष्पित हो जाता है। बाहर आते हैं और धीरे धीरे अपने सतह पे पहुंचते हैं और फिर वाष्प बनकर बादल बन जाते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, वाष्पन के समय, है ना, ऊष्मा उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, वाष्पन के समय ऊष्मा ही उपयोग होगा। जब हम किसी जल को गर्म करते हैं तो वह क्या होगा, वाष्प के रूप में बन जाएगा। तो हमें तो ऊष्मा को उपयोग करना है, तभी तो वह वाष्प के रूप में बदलेंगे। और यह ऊष्मा, है ना, घड़े के अंदर के पानी से ली जाती है, ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब आगे देखता हूँ, फोर्थ पॉइंट है, इस तरह पानी की गर्मी को, है ना, इस तरह क्या करेंगे, पानी की गर्मी को कम कम हो जाती है ना,
और वह ठंडा हो जाती है। इस तरह से क्या होती है, पानी पानी जब छिड़कते हैं तो गर्मी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लग रही है प्यारे दोस्तों। चलिए आसान शब्दों में मैं कहूँ तो घड़े से, है ना, घड़े से क्या करेंगे, घड़े से पानी जो होता है वह रिस कर भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। समझ में आया? पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो तरीका है, समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही आशा करते हैं प्यारे दोस्तों कि आपको और भी अच्छा से बताऊं, पूरा अच्छा से डिटेल से मैं बताऊं और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। यदि आपको अभी भी नहीं पता चला तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको अवश्य पता चलेंगे। हमारी पैनल पीडीएफ आपके पास हर वक्त चली जाती है, हर दिन। आप यदि पैनल पीडीएफ नहीं जा रही है तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर दीजिए। आपको मतलब कि आप कांटेक्ट कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं उस व्हाट्सएप पर क्या करूंगा कि सारा वीडियो का, सारी क्लास का पैनल पीडीएफ यानी जो नोट्स होती है, मैं उसे आपको फ्री में दे दूंगा। आपसे एक भी रुपया मैं नहीं लूंगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी प्यारे दोस्तों, और आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।